हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 की मैथ में जो है एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 2.2 के 6 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 से आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो क्या है, वो दिया है आपका tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स प्लस, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स, ये है 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स, ये है स्क्वायर रूट में। इसका क्या करना है हमें, और ये जो है इसका सरलतम रूप में मान निकालना है, यानी सरलतम रूप में लिखना है इसको। और x बिलोंग्स टू क्या है आपका, x बिलोंग्स टू है पाई, x बिलोंग करता है पाई में। तो सरलतम रूप में इसका मान निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ tan इनवर्स दिया है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जो कोस एक्स यानी कि कोस एक्स का पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि कोस एक्स यानी कोस 2a का जो फार्मूला होता है, अगर हम कोण का आधा कर दें तो कोस एक्स मिलेगा। तो कोस एक्स का जो फार्मूला है यहाँ जो मिलेगा इससे, चूँकि ये हम जानते हैं कि कोस एक्स बराबर होगा आपका, एक तो होता है कोस स्क्वायर XY2 माइनस साइन स्क्वायर XY2, इसी से एक मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसी से कहाँ से, इसको यानी कोस स्क्वायर XY2 को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर XY2 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर XY2 माइनस का पहले से ही यहाँ है मौजूद, तो ये हो जाएगा आपके माइनस के 2 साइन स्क्वायर x हो जाएंगे। इस प्रकार से ये होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम इस साइन को तोड़ते हैं, साइन को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर XY2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर XY2। तोड़ने के बाद तब हमें मिलेगा, ये फार्मूला होता है टू कोस स्क्वायर XY2 माइनस 1। यहाँ से ये कोस एक्स के बराबर चल रहा है, तो किसका मान चाहिए हमें, चाहिए 1 माइनस कोस एक्स का। तो इधर से इसको लाएंगे हम, तो ये किसका मान हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस, अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर XY2 का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। और यहाँ से जो मान मिलेगा वो मिलेगा कितना, यानी कि 2 कोस स्क्वायर XY2 बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस एक्स। तो किसका 1 माइनस साइन एक्स का मान कितना रखना है हमें, 2 साइन स्क्वायर XY2 रखना है, और 1 प्लस कोस एक्स का मान कितना रखना है, 2 कोस स्क्वायर XY2 रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, tan इनवर्स ये आ जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, और बटे ये होगा 2 कोस स्क्वायर x बटे 2, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर XY2 बटे कोस स्क्वायर XY2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 के। ये है इसका स्क्वायर रूट चल रहा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए कट जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, ये मिलेगा आपको tan इनवर्स tan XY2, tan से tan इनवर्स ख़त्म, यहाँ मिल जाएगा आपको XY2। इस प्रकार से जो tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट है, उसका सरलतम रूप जो होगा वो होगा आपका XY2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपोन में है आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया है आपको tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपोन में है आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स।
ठीक है, इसका सरलतम रूप हमें ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, सबसे पहले हमें यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को हमें ख़त्म करना होता है, तो इसी फॉर्म में हम इसको tan के पदों में बना करके हम लाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से, या तो हम cos x को कॉमन ले सकते हैं, अंश में से भी और हर में से भी cos x हमारा कॉमन आ सकता है। ये सीधी सी बात है कि अंश में भी और हर में भी cos x से हम भाग कर सकते हैं। तो भाग करने पर cos x से अंश में भाग करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से tan x हो जाएगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ प्लस का tan x हो जाएगा। तो इस रूप में हमारा किसका tan a माइनस बी की फॉर्म का जो है हमारा एक फार्मूला बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, या तो अंश और हर में से क्या लेना है हमें, कॉमन ले सकते हैं cos x को, या फिर हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अंश में से हमने cos x कॉमन लिया और हर में से भी cos x कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x कॉमन लिया है, तो cos x अंश में से भी हर में से वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना बचेगा 1, और यहाँ से sin x बटे कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, क्योंकि cos x हमने कॉमन लिया है, अपॉन में यहाँ से भी कॉमन लिया है, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा sin x बटे cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस ये होगा आपका tan x और बटे 1 प्लस ये आपका tan x हो जाएगा। चूँकि tan π/4 माइनस x इजकल टू tan π/4 माइनस x इजकल टू किसके बराबर होगा, tan यानी कि tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा tan π/4 माइनस के tan x अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, क्या होगा tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ 1 होगा, ये हो जाएगा आपका tan x बटे ये 1 प्लस tan 45 का मान 1, ये काली 1 से अगर tan x की गुणा होगी तो tan x ही आएगा। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये इस फॉर्म के यानी कि इस फॉर्म का मान कितना है हमारा, ये है tan π/4 माइनस एक्स है। तो यहाँ से हम कितना tan π/4 माइनस एक्स यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका इसका मान π/4 माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में दिया है आपका tan इनवर्स x अपॉन रूट में दिया है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट में है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जबकि यहाँ दिया है कि x का मोड लेस देन a, मोड x जो है आपका वो लेस देन है किससे, a से। इसका मान निकालना है आपको। क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 और 6 था और आपका 5 था, 6 और 5 दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार के थे। क्या करा था यहाँ x बराबर ऐसा मान हम अपनी तरफ से पुट करते हैं, रखते हैं, जिससे हमें tan इनवर्स हमारा ख़त्म हो जाए। तो क्या रख सकते हैं, अगर हम x बराबर यहाँ इसमें a साइन थीटा रख लें और a साइन थीटा यहाँ रखेंगे हम मान, और यहाँ a साइन थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a हमारा कॉमन आ जाएगा और a ऊपर से, तो a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन थीटा बचेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और कोस स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से उसका क्या वर्गमूल उसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारा अंश में बचेगा साइन थीटा और नीचे कितना बचेगा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसकी फॉर्म में आएगा, टेन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और टेन थीटा की फॉर्म में आएगा तो टेन थीटा और टेन इनवर्स और टेन इनवर्स कट जाएंगे, थीटा बचेगा। और थीटा
कि x बराबर किसके रखा था आपने, x बराबर रखा था a साइन थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा x अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा बराबर जो आएगा आपका वो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। इस प्रकार से ये जो मान आएगा इसका साइन इनवर्स x अपॉन a आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x की पावर 3 अपॉन में दिया है आपका a की पावर 3 माइनस के 3ax स्क्वायर, a की पावर 3 माइनस के 3ax की पावर 3ax की पावर 2 ये दिया है आपको। और इसका मान यानी सरलतम रूप में इसका मान निकालना है, जबकि दिया है यहाँ a ग्रेटर देन 0। a का मान जो है आपका वो 0 से बड़ा होगा और जो है x का मान जो है वो माइनस a बाई रूट 3 से x की वैल्यू जो है आपकी x की वैल्यू माइनस a अपॉन रूट 3 से बड़ी होगी और प्लस a अपॉन रूट 3 से छोटी होगी। यहाँ क्या है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, अगर a बराबर हम यहाँ 0 रख दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 होने पर ये हमारा जो फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन हमारा फिर रियल नंबर यानी रियल नंबर में नहीं होगा। इन्वर्स यानी क्या हो जाएगा 1/0 की फॉर्म जो होती है उसका मान जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसलिए यहाँ a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, तभी ये फंक्शन जो होगा परिभाषित होगा। इसलिए a ग्रेटर देन 0। ऐसे x का मान जो है हमारा वो इतने से और इतने के बीच हो सकता है, इससे और अगर अन्य मान हम रखेंगे तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। इसी प्रकार से ये कंडीशन हम देखते हैं कि कंडीशन दी हुई होती है क्वेश्चनों में। अब क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या मान रख सकते हैं, x की वैल्यू हमें रखनी होगी। यहाँ x का मान रखेंगे हम, x बराबर कुछ भी रख लो। यहाँ क्या रखेंगे, x का मान ऐसा रखते हैं जो कि हमें tan इनवर्स हमारा ख़त्म हो जाए। tan इनवर्स ख़त्म करने के लिए हम x की जगह ऐसा मान रखो, x बराबर अगर मैं tan थीटा रखूँ, यहाँ क्या रखेंगे x बराबर रखेंगे हम कितना, a tan थीटा रखो। x की जगह क्यों रखेंगे, क्योंकि a की 3 है, यहाँ a है और यहाँ खाली अगर tan थीटा रखते हैं हम, tan थीटा रखते हैं तो यहाँ a बचेगा, लेकिन हमें कॉमन तो लाना है कुछ, इसलिए यहाँ से a tan थीटा हम मान रखेंगे। a tan थीटा रखने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आ जाएगा 3, ये आएगा a स्क्वायर a tan थीटा, x का मान रख रहे हैं अब माइनस a की पावर 3 और tan की पावर क्यूब थीटा अपॉन कितना हो जाएगा a की पावर 3 माइनस नीचे शायद प्लस, अच्छा दोनों जगह ही माइनस दिया है, चलो कोई नहीं। क्या आएगा ये 3a और ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर, तो a की 3 और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है आपका, ये आपका tan इनवर्स, यहाँ से a की पावर a की 3 हो जाएगा, ये भी एक ये है आपका और एक 2 ये है, तो a की पावर 3 तो अंश में से ही कॉमन आ जाएगा, 3 tan थीटा बचे यहाँ माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में कितना, यहाँ से भी कितना कॉमन आ जाएगा, ऊपर से अंश से तो आ गया a की पावर 3 और हर में से भी a की पावर 3 कॉमन आएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमारा
टेन थ्री थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन थ्री थीटा का जो सूत्र है आपका, टेन थ्री थीटा बराबर होता है 3। ये जो फार्मूला बना हमारा, ये चूँकि टेन थ्री थीटा बराबर होता है आपका 3 टेन थीटा और माइनस के टेन क्यूब थीटा और बटे में होता है आपका 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसकी जगह हम, क्योंकि इस फॉर्म में है तो ये टेन थ्री थीटा का मान है, तो यहाँ आ जाएगा आपका टेन इनवर्स और टेन थ्री थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिला हमें 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ कहाँ से पुट करेंगे, वो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, और यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ रख लेंगे, क्या जाएगा हमारा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके भाई, एक्स इसके बटे में जाएगा, एक्स के बटे में जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना, एक्स ओवर ए, एक्स बटे ए। तो थीटा की जगह आप मान रखेंगे आपका 3 ऐसे ही, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और एक्स बटे ए। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका मान आएगा आपका, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 10 तक। अब क्वेश्चन 10 से आगे की बात करते हैं हम। क्वेश्चन 10 से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान, हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 11वां क्वेश्चन दिया है आपका टेन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद दिया है आपका 2 कोस, फिर छोटे ब्रैकेट में दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका मान निकालना है। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे, 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टेन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट है, और फिर आपका है 2 कोस, और छोटे ब्रैकेट में दिया है आपका 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान, यानी कि अब हमें मान निकालने हैं, इनके ऊपर है कि मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का मान निकालना है। यहाँ है प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है। ये आपका फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ है 1/2 है, 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 यानी कि π/6, साइन 30 का जो मान होता है, यानी कि साइन 30 रेडियन में जो होगा π/6 होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा इस प्रकार से कि टेन इनवर्स ऐसे ही, ये 2 आ जाएगा, कोस भी ऐसे ही आएगा, 2 आएगा ऐसे ही, और साइन इनवर्स, और ये 1/2 किसका मान है आपका, साइन π/6 का मान है। ठीक है, इससे ये ख़त्म हो जाएगा इनवर्स से, ये इनवर्स से साइन, तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कोस, और यहाँ से 2 ये बचेगा आपका 2 π/6, 2 से इसे काट लो, 3 बार कट गया, तो क्या मिला हमें, क्या प्राप्त होगा आपका, टेन इनवर्स 2 कोस, यहाँ से मिला आपका π/3 कोस π/3, कोस π/3 का मतलब कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 30 और कोस 60 का मान डिग्री में 1/2 होता है, और रेडियन में π/, कोस 60 का मान कितना है, π/3, रेडियन में कितना है, कोस 60 को हम, यानी कि π/3 को डिग्री में क्या लिख सकते हैं, यानी कोस 60 का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे, कोस 60 का मान, π/3 का मान, कोस π/3 का मान है ये, इस पूरे का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका यहाँ से टेन इनवर्स ये मान बचा 1, और चूँकि
1 जो है वो कितने का मान होता है, 10π/4। 1045 का मान जो होता है, 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह कितना मान रखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे हम 10 - 10π/4। इससे ही ख़त्म हो जाएगा, इसका मान आएगा आपका π/4। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें π/4 मिली। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी है आपकी, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इजकल टू होता है π/2। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है आपका। अभी मैं लिखवाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है कोट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यहाँ दिया है आपका कोट कोस नहीं कोट, ये कोट, और इनटू में दिया है आपका, ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स a और प्लस कोट इनवर्स a। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे, निकाल करके ये बताना है आपको। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 से ही मान आएगा। सीधी सी बात है, इस प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है। यहाँ x की जगह क्या आया, a है, इतने का मान π/2 हो जाएगा, और कोट π/2 का मान कितना होता है, 0। तो आप कर रहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। 13 भी बहुत मोस्ट है। 13 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम। 13वां है आपका, यदि ये दिया है tan 1/2, tan 1/2, और ब्रैकेट में दिया है आपका sin इनवर्स 2x/1 + x²। sin इनवर्स 2x अपॉन में दिया है 1 + x², और प्लस है आपका कोस इनवर्स 1 - y²। कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन में है 1 + y²। ये क्वेश्चन है आपका, कोस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। तो इसको हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या है इसमें, अभी मैं 3 फार्मूले आपको बताता हूँ, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। इस प्रकार से ये एक तो होता है, देखो 2 tan इनवर्स x, चूँकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। और 2 tan इनवर्स x के बराबर क्या होता है, ये होता है कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये प्रॉपर्टी है। और 2 tan इनवर्स x बराबर किसके होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये तीनों प्रॉपर्टी हैं आपकी। इस प्रॉपर्टी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्या है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर ये भी होता है, और 2 tan इनवर्स x बराबर इसके भी होता है। 2 tan इनवर्स बराबर, यानी कि अगर साइन में है तो ये फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का साइन के पदों में है तो, और कोस के पदों में है तो ये वाला होता है, और tan के पदों में तो ये वाला होता है। इस प्रकार से हमारी 3 प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी हमारी कहीं ना कहीं यूज में आती है। क्या है, इस क्वेश्चन में हम इस प्रॉपर्टियों का, यानी इन दोनों प्रॉपर्टियों का इसमें प्रयोग है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले tan 1/2 है। यहाँ जो दिया है sin इनवर्स 2x बटे 1 + x² है, तो हमारा क्या है, यहाँ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू पूरे की 2 tan इनवर्स x प्लस का चिन्ह है, प्लस ऐसे ही। और कोस इनवर्स यहाँ y है, तो यहाँ हमारा x में है, तो यहाँ y है, तो इसका मान किसका हो जाएगा, 2 tan इनवर्स। यहाँ x है तो यहाँ भी x था, अब यहाँ y है तो यहाँ भी y आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी 2 tan इनवर्स y की। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 इसमें से दोनों में से कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो मान बचेगा वो बचेगा 2 कॉमन लेकर के 2 से 2 डिवाइड यानी कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वैल्यू बची। अब क्या है हमारा,
पिछली वीडियो में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमने पढ़ा होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर किसके होता है, तो यहाँ इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, और अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, चूँकि tan ऐसे ही, और tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने यहाँ किसका फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला लगाया हमने tan इनवर्स x, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है, तो यहाँ लगा दिया, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 भी आपको इसी प्रकार से इसका मान निकालना है, उसको नोट कर देता हूँ, आप खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वो दिया है कि साइन इंटू साइन इनवर्स, ये दिया है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और बराबर दिया है 1। तो इसमें किसका मान निकालना है, x का मान बताइए, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।